26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम यलोसी पार कर सकते थे, हम यलोसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। मनोज पांडे ने उस उद्घोष को भला कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा था, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनेगी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसी वीरता के सामने तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, तो भला पाकिस्तान की क्या विसात थी। साथियों, आप कल्पना करिए कि वह कैसा दृश्य होगा जब दुश्मन पहाड़ की चोटी पर बंदूक ताने खड़ा है और नीचे से हमारे सैनिक चोटी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से गिरता हुआ ये कंकड़ भी विशाल पत्थर की भांति प्रहार करता होगा और एक ऐसी स्थिति जहां कदम कदम पर मौत से सामना हो रहा है। सिर्फ कल्पना मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी ऐसी कौन सी मनोदशा थी हमारे सैनिकों की जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। दरअसल उसके पीछे हमारी संस्कृति, इस धरती के महान पूर्वजों के संस्कार, प्रेरणा यह कार्य कर रहे थे। वे सैनिक जानते थे कि व्यक्ति का शरीर तो यह क्षणभंगुर होता है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व यह सनातन होता है और अमर होता है। इस सनातन राष्ट्र के अंग के रूप में यदि वो अपना बलिदान भी देते हैं तो भी वे अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका भौतिक अस्तित्व भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस राष्ट्र का अस्तित्व यह बरकरार रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को अपनी स्मृतियों में संजोए रखेंगी। और मेरा यह मानना है कि जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहें। इसलिए मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर सैनिक भारतीय है, उसी प्रकार से हर एक भारतीय को भी एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। साथियों, हमारी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए सेना को दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की खुली छूट दी है। और मैं आप लोगों को इस मंच से यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सरकार पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है और देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर यह पूरा भरोसा करती है। और साथियों, आज कारगिल विजय दिवस पर मैं एक बात हमारे देशवासियों से जरूर कहना चाहूंगा, और वह यह कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।